हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग काफ़ी कुछ एंजॉय कर रहे होंगे और काफ़ी सीख रहे होंगे मेरी पोस्ट से। तो देखिए, लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। आपके साथ ये सफ़र ऐसे ही चलता रहेगा। चलिए, आज की हमारी जो पोस्ट है वो हम इस पोस्ट में पूरा का पूरा डिफ़ाइन करेंगे केतु प्लैनेट को, कि केतु प्लैनेट से क्या क्या चीज़ें जुड़ी हुई हैं, केतु कैसे रिजल्ट्स देता है लाइफ में, क्या क्या चीज़ों का कारका है, और इससे जुड़ी सारी चीज़ों के बारे में आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, यहाँ पर केतु जो है 5th हाउस में है और टॉरस साइन में है। ठीक है, यहाँ पर जो है अभी ये कैप्रिकॉन लग्ना चार्ट है। ठीक है, हम लग्ना से हमने कैसे हाउस कैलकुलेट करना है ये तो हम अपनी हाउसेस की जो वीडियोस हैं उसमें सीख चुके हैं। फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये 1 2 3 4 5, ये 5th हाउस है। और राशि जो है वो यहाँ पे जो नंबर्स लिखे हैं वो ये राशि हैं, पर हाउस हमेशा फिक्स रहते हैं, राशियाँ चेंज होती रहती हैं। तो राशियाँ चेंज होती हैं कि मान लीजिए मेरा बर्थ अभी सुबह हुआ है और किसी का दोपहर को बर्थ होता है, तो ये राशियाँ जो है मूव कर जाएंगी। अलग अलग टाइम के हिसाब से राशियों का मूवमेंट होता रहता है। तो यहाँ पर जो है केतु से लोग डरते भी हैं, केतु से काफ़ी खौफ खाते हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें सोचते हैं, नेगेटिव भी हैं। देखिए, हर एक प्लेनेट के एस्पेक्ट्स नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं, तो हर एक चीज़ को हमको सोच के चलना है। तो केतु को जो है ड्रैगन टेल कहा जाता है। ड्रैगन टेल मतलब ये जो है धड़ है, यानी कि गर्दन तो राहु है और जो नीचे का हिस्सा बचा वो टेल कहलाती है। यानी कि सांप का सिर हुआ राहु और सांप का बचा हुआ हिस्सा जिसे पूंछ और धड़ का हिस्सा हुआ वो हुआ केतु। तो केतु जो है काफ़ी जो है हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस रखता है और काफ़ी कुछ ये बेनिफिट्स भी देता है, पर नेगेटिव भी रिजल्ट्स मिलते हैं अगर ये नेगेटिव है हमारे चार्ट में। तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि केतु जो है किस किस चीज़ का, पहले तो जो है हम इसकी डायरेक्शन और कुछ चीज़ें समझते हैं, फिर कारका पे आते हैं। पहले जो है इसकी डायरेक्शन को समझिए, ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को सिग्निफाई करता है। और अगर किसी को जेमस्टोन वगैरह सजेस्ट करने हैं केतु से रिलेटेड तो कैट्स आई और लहसुनिया जिसे हम कहते हैं। ठीक है, अगर पूजा करनी है केतु से रिलेटेड, केतु ग्रह को अच्छा करने के लिए, तो गणपति जी की पूजा होती है और भैरव जी की पूजा होती है। और जो है इसके आर्टिकल्स वगैरह जो डोनेट करते हैं हम, जैसे हम किसी को सजेस्ट करते हैं कि रेमेडीज़ क्या करनी है, अगर कोई चीज़ दान करनी है तो इसमें तिल होते हैं, सोना दान कर सकते हैं। कंबल जो है 2 कलर का कंबल, एक कंबल होना चाहिए जैसे कि ब्लैक एंड वाइट कंबल, चीनी, सतनाजा, सिक्का जिसे हम रांगा भी बोलते हैं, और केसर। ठीक है, और खाने का हिस्सा अपना जो हम खाना खाते हैं वो हिस्से को अगर हम सफ़ेद या ब्लैक या वाइट कलर के डॉग को जब हम संडे मॉर्निंग को ये चीज़ें हम दे सकते हैं, तो इससे केतु के जो मेलेफिक इफ़ेक्ट्स हैं वो कम आते हैं। केतु जो है कुत्ते का भी कारक है। ठीक है, तो कई लोगों कुत्तों को मारते हैं, कुत्तों के साथ बहुत ही बर्बर जो है बिहेवियर करते हैं, उनके लिए ये ख़ास पोस्ट है। देखिए, वो भी जानवर है और हर एक जानवर और हर एक चीज़ ग्रहों से संबोधित होती है। अगर आप कुत्तों की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, कुत्तों को प्यार और खाना नहीं दे सकते, तो आपको मारने का भी कोई हक नहीं है। तो मेरी बात को थोड़ा सा ये ध्यान से समझिएगा, वो एक जानवर है और जानवर सिर्फ वो खाना ही मांगता है। तो आपको ऊपर वाले ने अगर दिया है, इतना सक्षम बनाया है, तो एक रोटी अपने खाने में से अगर आप देंगे तो आपको भी उसका फ़ायदा होगा। और सामने जो जानवर है, जो एक ऊपर वाले की ही देन होती हैं, हर एक जानवर, हर एक चीज़ ऊपर वाले की दी हुई है, तो हर एक चीज़ का सम्मान करें। तो फ्रेंड्स, केतु जो है मोक्ष का कारक है। मोक्ष कैसे मिलता है, इंसान कहीं ना कहीं पता नहीं कितने जीवन भटकता रहता है। अगर किसी को मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो केतु का सपोर्ट उसके चार्ट में होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, केतु देखिए जेल भी कराता है, और केतु साथ के साथ जो जीवन है वो अब्रॉड लैंड में भी देता है। जैसे कि कई लोग नौकरी ढूंढते हैं, अब्रॉड के लिए चांसेस के लिए ट्राई करते हैं, उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है। लेप्रेसी किसी को होती है और जो है
अगर कोई इंसान सुसाइड करता है तो भी केतु का रोल देखा जाता है। ये ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंडफादर जो होते हैं उनका भी एक कारका होता है, पैटर्नल ग्रैंडफादर मदर का होता है, हमारी आँखों का होता है, और जो हमारी एक कड़वी स्वीट जो कड़वी वाणी होती है उसका भी एक कारक होता है। ठीक है, लंबे पतले जो लोग होते हैं वो केतु के कारका और केतु के इफ़ेक्ट्स से देखे जाते हैं। ठीक है, जो स्मोकर होते हैं, स्मोकर तो एक नॉर्मल स्मोकर हो गए, और कई लोग चेन स्मोकर होते हैं, पता नहीं कितनी सिगरेट और ये सब कुछ पी जाते हैं, वो भी केतु से देखे जाते हैं। जख्म, घाव, पैरों के हिस्से के जो घाव, चोटें होती हैं वो केतु से देखी जाती हैं। कोई शरीर में दाग धब्बे या किसी तरह के निशान हैं वो भी केतु से देखे जाते हैं। अगर इंसान कहीं से गिरता है, चोट लगती है, वो केतु से देखे जाते हैं। जो काला जादू करते हैं वो केतु का उसमें इफ़ेक्ट होता है। जिनके केतु अच्छे हैं वो काला जादू में काफ़ी अच्छा नाम कमाते हैं, और उनके जो की हुई काम क्रियाएं होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। जो फिलॉसफर लोग होते हैं उनके केतु की पोजीशन उनके चार्ट में बहुत अच्छी होती है, और अब बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशंस की वजह से वो फिलॉसफर बनते हैं। देखिए, केतु जो है डिटैचमेंट देता है। डिटैचमेंट यानी कि जब हम किसी भी चीज़ से मोह ख़त्म करता है, वो त्याग का एक भावना पैदा करता है। कईयों को पैसों से कोई लेना देना नहीं होता, कईयों को काम काज से ही लेना देना होता है, परिवार से लेना देना नहीं होता, तो ये डिटैचमेंट एक तरह से देता है। ठीक है, जो इंसान रिलीजियस होते हैं, बहुत ही एस्ट्रोलॉजी में सक्सेस ये दिलाता है, और मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं जो वो भी केतु की वजह से ही बनते हैं। किडनैपिंग अगर किसी की होती है, पॉइजन किसी को दिया जाता है, मर्डर किसी का होता है तो केतु से देखा जाता है। और कहीं से फायर एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, जैसे बड़ी बड़ी आग की घटनाएं, आपदाएं होती हैं, वो सब केतु से देखी जाती हैं। एपिडेमिक्स भी केतु से देखे जाते हैं। और अगर किसी के इंसान के ऊपर बहुत ही ज़्यादा मिजरीज़ हैं, बहुत ही परेशान है, तो वो भी केतु से ही देखे जाते हैं। तो जो केतु के बारे में आप ये समझा, केतु से आप प्रोफेशन समझ लेते हैं कि प्रोफेशन कौन कौन से देखे जाते हैं। केतु जो होता है वो स्किन यानी कि डर्माटोलॉजी वगैरह के प्रोफेशन देखे जाते हैं। जो मॉर्चरी के होते हैं, जो बोन्स वगैरह, ये प्रोस्थेटिक लिम्स वगैरह बनाते हैं, इसके प्रोफेशन देखे जा सकते हैं। जो और सीवेज वगैरह का जो वर्क करते हैं, और फॉल्स स्मेलिंग वाली जो प्लेसेस होती हैं, जैसे कि फर्मेंटेशन वाली हो गई, इस तरह की जो जहाँ से आप निकलो तो बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, सीवेज ट्रीटमेंट वाला एरिया हो गया, ये केतु से देखा जाता है। ठीक है, जो ऑकल्ट साइंसेस के लोग होते हैं, फिलॉसफी या फिर एस्ट्रोलॉजी या फिर काला जादू या फिर तांत्रिक, ये सारे के सारे केतु से देखे जाते हैं। तो केतु का देखिए इतना सारा इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में है। केतु जो है कई राशियों में अच्छा भी रिज़ल्ट देता है, कईयों में जो है ख़राब रिज़ल्ट देता है। तो यहाँ पे देखिए केतु जो है टॉरस साइन में है। केतु की जबकि एग्जॉल्टेड राशि जिसमें एग्जॉल्ट वो होता है वो केतु स्कॉर्पियो में होता है, पर यहाँ पर जो है ये ऑपोजिट है। तो केतु 5th हाउस में है, 5th हाउस में डबली डेट है। ठीक है, तो डबली डेट होने की वजह से क्या होगा, 5th हाउस संबंधी जो भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, जैसे इंटेलिजेंस, संतान, पेट की प्रॉब्लम, ये वो सारा का सारा उसमें कहीं ना कहीं ये हानि क्रिएट करेगा। ठीक है, और राहु जो है गेंस हाउस में डबली डेट है, यानी कि इंसान अपने कर्म से की हुई चीज़ों की सफलता, उनसे सफलता नहीं पा पाएगा, कहीं ना कहीं उसे सेटबैक्स, फेलियर्स का बहुत सामना करना पड़ेगा। तो हम इस जो है पोजीशन और अलाइनमेंट से समझ सकते हैं कि राहु भी नेगेटिव है और केतु भी नेगेटिव है। राहु और केतु इंसान की सोच हैं, यानी कि ये फिज़िकली अपीयरेंस नहीं होती है इनकी, ये परछाई हैं, ये छाया ग्रह हैं, फिर भी इनकी छाया ही हमारी, देखिए सोच किसी को दिखाई नहीं देती है, तो सोच की तरह ही इसको समझो राहु केतु को। अगर सोच हमारी अच्छी होगी तो हम अच्छे एक्शंस करेंगे, अच्छे काम करेंगे, अच्छी हमारी प्रोग्रेस होगी। पर यहाँ पर जो है सारा का सारा इन्फ्लुएंस ही ख़राब है, जो कि हमारी मेंटालिटी को बिगाड़ेगा। जब मेंटालिटी बिगड़ेगी तो इंसान कहीं ना कहीं हर एक जगह पर फेलियर्स ही हासिल करेगा। तो यहाँ पर पोजीशनिंग के हिसाब से तो आपने समझ ही लिया, एक तो 5th हाउस को ख़राब कर रहा है, 11th हाउस को ख़राब कर रहा है। तो ये जो पोजीशनिंग्स हैं ये ठीक नहीं है इसके लिए। बाकी
जो है थोड़ा सा हम इसको और थोड़ा सा डीपली यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं। देखिए अगर हम नवमांश में देखें तो केतु जुपिटर के साथ है, और जुपिटर के साथ केतु का होना एक जो है केतु को थोड़ी सी स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है। अगर जुपिटर गुरु है तो केतु चेला है, तो यहाँ पर जो है ये नेटिव को थोड़ा सा स्पिरिचुअल बैंड कुछ ज़्यादा देगा, इंसान जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा होगा। और ये जो आप डिटेल्स देख रहे हैं ये 25 दिसंबर 1993 8:48 ये फीमेल का चार्ट है, और इस नेटिव का जो है स्पिरिचुअल कनेक्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और स्पिरिचुअल कनेक्शन होने की वजह से इसकी मैरिड लाइफ भी अच्छी नहीं है। ये देखिए केतु जब 12th हाउस में यानी कि जो बेड प्लेजर्स है उस हाउस में आ जाता है तो मैरिड लाइफ भी ख़राब करता है। इसका क्वेश्चन जनरली मैरिड लाइफ को लेकर ही था मेरे पास, क्योंकि यहाँ पर देखिए 12th हाउस है, मंगल है, सूर्य है, शुक्र भी यहाँ पे ख़राब हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी की सारी कंडीशंस जो है उसकी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब कर रही थी। तो उसके साथ साथ जब मैंने उसका थोड़ा सा और क्वेश्चन पूछा और यहाँ पर जब उसकी ये इंडिकेशन को लेके जब मैंने क्वेश्चन पूछा तब उसने ये एक्सेप्ट किया कि हाँ वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, क्योंकि मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस होने की वजह से वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ मूव की और ताकि थोड़ी मेंटल सेटिस्फेक्शन मिले। तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में प्लैनेट्स जो हैं स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स देते हैं, पर हमको सोचना है कि वो प्लैनेट कहाँ कहाँ से कनेक्शन बना रहा है। यही एक तरीके हैं, बाकी और तरीके मैं आपके साथ के साथ शेयर करता रहूँगा नई नई पोस्ट लाके, ताकि आप और ज़्यादा सीख सकें और ज़्यादा अपने रिज़ल्ट्स को एम्पलीफाई कर सकें, अच्छे से अच्छे रिज़ल्ट निकाल सकें, ताकि सामने वाले को भी बेनिफिट हो आपकी प्रेडिक्शन से, क्योंकि जब प्रेडिक्शन अच्छी होगी तो रेमेडीज़ भी स्पेसिफिक निकल कर आएंगी। तो आई होप फ्रेंड आपको ये मेरी पोस्ट अच्छी लगी होगी और आपने इससे कुछ सीखा होगा। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, बस लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स और अपने फीडबैक जो है कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें, ताकि मैं इनको आगे आने वाले पोस्ट में अप्लाई करूं और आपके लिए एडिशनली कुछ ना कुछ नई इन्फॉर्मेशन लेकर आऊं। तब तक के लिए नमस्कार।